जब बच्चे हमारे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं उस समय जनरल के बच्चों को ही जहर का इंजेक्शन लगा दे, न बच्चे पैदा होंगे न जनरल रहेंगे। ये सबसे इनके लिए बढ़िया विकल्प है। ओ ठाकुर के, ओ बनिया के, ओ पंडित के, हमसे भी कहा जाता है, हम भी सुनते इतना भी माध्या रखते हैं, ना हम तलवार चलाएंगे, ना पत्थर बजाएंगे, ना तोड़ फोड़। 27 कहाँ जाएगी? 27 की 27 को बताएंगे। पहले तो 27 आएगी, वो जब बताएंगे। हमारा सीधा मोदी सरकार से है। बाबा योगी ने कोई नियम लागू नहीं किया है तो हम बाबा योगी का विरोध करेंगे। नियम केंद्र सरकार बनाती है, उत्तर प्रदेश सरकार का नियम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का कानून लाना चाहिए, लेकिन संविधान के दायरे में लाना चाहिए। और ये नीति नहीं चलेगी कि कटोगे तो बटोगे, न हम कटेंगे न हम बटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जय समाज, जय रियासतें दलितों की इस हिंदुस्तान में थी तो दलित शोषित कहाँ से हो गया? खजाने का मालिक जाटव हुआ करता था तो दलित शोषित कहाँ से हो गया? ब्राह्मणों ने तो दलितों को, पिछड़ों को राजा बनाने का काम किया है, जिसका उदाहरण चाणक्य है। मेरे साथ में कुछ भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कालीचरण शर्मा जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ से हैं, किस तरह से इस बिल को आप देख रहे हैं? क्योंकि आप भी भाजपा के नेता हैं और भाजपा को लगातार श्रवण समाज जो है बहुत लंबे समय से वोट देता हुआ आया है, उसे सींचता हुआ आया है, लेकिन आज श्रवण समाज आरोप लगा रहा है कि भाजपा उनके पीठ पर छुरा भोंकने का काम कर रही है। देखिए कैलाश जी, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोपों का, ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे। जो सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए 85% मतदान करता था, उसको कहीं न कहीं छलावा करने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। मैं मानता हूं यूजीसी लाना चाहिए, लेकिन यूजीसी के जो नियम लाए गए हैं उनमें बहुत सी त्रुटियां हैं। जैसे कि हमको ये दर्शा दिया गया कि हम बिल्कुल अपराधी हैं, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यूजीसी लाएं, कायदे से लाएं, नियम से लाएं। देश संविधान से चलता है, मैं मानता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से चलता है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन यूजीसी कानून लाने से पहले एक काम करना चाहिए कि झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का केस चलना चाहिए, 3 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए, 15 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए और 3 साल की सजा होनी चाहिए, चाहे वो दोषी एससी का हो या सवर्ण जाति का हो, कोई भी हो। मैं इसका समर्थन करता हूं। यूजीसी कानून लाना चाहिए, लेकिन संविधान के दायरे में लाना चाहिए। और ये नीति नहीं चलेगी कि कटोगे तो बटोगे, न हम कटेंगे न हम बटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जय समाज, जय सवर्ण समाज। आपको बता दें कि जब भी कोई कानून पास होता है तो उसमें कहीं न कहीं ये नियम होता है कि अगर शिकायतकर्ता झूठी शिकायत दर्ज करता है तो कहीं न कहीं उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा और कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन यूजीसी में ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आता है, जिसका भी विरोध ये श्रवण समाज लगातार कर रहा है। किस तरह से आप देखते हैं? जय श्री राम। यूजीसी कानून जो आज की डेट में लाया गया है वह घोर निंदनीय है। इससे सामाजिक वैमनस्यता चरम पर पहुंचेगी, क्योंकि हमारे समाज में सवर्ण समाज जाटों के साथ, यादवों के साथ, गुजरों के साथ, अन्य बीसी की या एससी की जो भी बिरादरियां हैं, उन सब में प्रजापतियों के साथ, उन सब में सवर्ण समाज की बैठक आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। और ये जो कानून है वो आने वाली पीढ़ी में एक मतभेद पैदा करेगा, एक डर का माहौल पैदा करेगा। और सवर्ण समाज के साथ साथ ओबीसी के, एससी के बच्चे जो हमारा आने वाला भविष्य है, एक दूसरे के साथ बैठने में, खाने में, पीने में, एक दूसरे के सुख दुख में साथ जाने में भी डरेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा भय जो इस कानून का है, इसमें 100% सवर्ण समाज की बेटियों का मानसिक और शारीरिक शोषण होने की पूरी संभावना है। इसलिए हम इस सवर्ण समाज के लोग इस कानून का दुर्विरोध करते हैं। यदि कानून ही लाना है तो सबके लिए लाइए। सवर्ण समाज को भी ये कहने का अधिकार है कि कॉलेज कैंपस में हमसे ओ ठाकुर के, ओ बनिया के, ओ पंडित के, हमसे भी कहा जाता है, हम भी सुनते हैं। तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, ये भी हमसे ही कहा जाता है, ये हम सुनते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानून लाना चाहिए। ऐसे लोगों
पर 10 साल की कम से कम सजा लगनी चाहिए, तब आप समता की बात करेंगे। एक तरफ आप समता और समानता की बात करते हैं, एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, एक तरफ आप राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं, और एक तरफ भारत की मौजूदा सरकार यूजीसी एक्ट लाकर समाज को ही विभाजित किए दे रही है। तो इस तरह से ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इस देश में सदा से वर्गीकरण रहेगा और ऐसा ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ तो हम 2029 में इतना भी माध्या रखते हैं, ना हम तलवार चलाएंगे, ना पत्थर बजाएंगे, ना तोड़ फोड़। 27 कहाँ जाएगी? 27 की 27 को बताएंगे, पहले तो 27 आएगी, वो जब बताएंगे। हमारा सीधा मोदी सरकार से है। बाबा योगी ने कोई नियम लागू नहीं किया है जो हम बाबा योगी का विरोध करें। नियम केंद्र सरकार बनाती है, उत्तर प्रदेश सरकार का नियम नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का कानून नहीं है। जिस तरह से ये कानून है, मान लीजिए कि SC/ST के एक छात्र ने जनरल के छात्र के ऊपर जो है आरोप लगा दिया और उसको 3 साल की सजा उस दौरान हो जाती है और बाद में पता लगता है कि वो छात्र जो है निर्दोष था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका जो भविष्य है वो तो चौपट हो ही चुका होता है। सामाजिक तौर पर भी वो कहीं ना कहीं बहुत सारी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न को वो झेल चुका होता है। किस तरह से आप देखते हैं? सक्षम जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो है स्वागत करता हूं कि आप हमारी इस प्रोग्राम में आप उपस्थित हुए। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो आपने भी मेरे साथी थे क्वेश्चन किया कि 27 और 29 वाला, जो जितने भी विधेयक पास होते हैं वो केंद्र से होते हैं और इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी दोषी हैं, उनके बगैर कोई कानून पास नहीं होता है। रही बात सवर्ण समाज की, सवर्ण समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है और भाजपा ने ही इसको सवर्ण समाज को बैठाया। जब ये सत्ता में आए थे 2014 में, तो इन्होंने सवर्ण को बहुत सपने दिखाए थे कि हम ये करेंगे वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इस वोट की लालचता में कि धीरे धीरे दलित को ऊपर ला रहे हैं। हम कहते हैं जब आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको समान रहने दीजिए। हमारे बच्चों को क्यों आप उसमें, हम नहीं झेलेंगे, ये हमारे बच्चे झेलेंगे। और व्यापारी वर्ग ने आपको GST लाए, व्यापारी वर्ग ने कुछ नहीं कहा आपसे कि चलो ठीक है धीरे धीरे जरा। जिस तरह से हमारे नेता जो थे भाजपा के बड़े बड़े, GST जिस समय आया वो घर घर दुकान दुकान पे पोस्टर लगाते घूमे कि हम GST कम कर दिया। आज कहाँ है हमारे वो नेता सवर्ण के जो इस बातों को क्यों नहीं रख रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम इस सवर्ण कानून को जो है हटाएंगे। अभी रोक लगी है, अभी कानून वापस नहीं हुआ है। जब तक वापस नहीं होगा, जब तक सवर्ण समाज लड़ता वाले को नौकरी दी जाती है, क्या वो अन्याय नहीं कहा जाएगा? एक अयोग्य व्यक्ति को आप कुर्सी पर बिठा देती हैं और योग्यता को आप पीछे ढकेल देती हैं, वो सुसाइड कर लेता है। तब ये मोदी सरकार कहाँ से होती है? और जो कानून लाने चाहिए थे, मोदी सरकार ने जो सपने दिखाए थे, मोदी सरकार ने सपने दिखाए थे जनसंख्या बिल लाने के लिए, मोदी सरकार ने UGC लाने के, कॉमन कोड लाने के लिए कहा था, वो तो आया नहीं। UGC को ले आए जिससे कि सवर्ण समाज के बच्चों का अहित हो, जैसे सवर्ण समाज के बच्चे ऊपर उठ ही ना पाए, उनको दबाने का काम UGC ये मोदी सरकार कर रही है। इसीलिए यहाँ पर ये आक्रोश है, मोदी सरकार के खिलाफ है। योगी सरकार मोदी सरकार की यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, उससे हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन यो मोदी सरकार से विरोध है। 175 रियासतें देश में दलितों की रही हैं, पिछड़ों की रही हैं। ये कहाँ था? चलो आज़ादी से पहले जब 125 रियासतें दलितों की इस हिंदुस्तान में थी, तो दलित शोषित कहाँ से हो गया? खजाने का मालिक ज्ञाटक हुआ करता था, तो दलित शोषित कहाँ से हो गया? ब्राह्मणों ने तो दलितों को, पिछड़ों को राजा बनाने का काम किया है, जिसका उदाहरण चाणक्य है। ये वो उपाध्यक्ष है। और भी हमारे साथ में यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहले एक SC/ST के खिलाफ हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल कानून दिया था कि पहले जांच हो और उसके बाद अरेस्टिंग हो, लेकिन इन्होंने, हम लोग विरोध करते उससे पहले स्टे दिया और ये बिल ले आए। उसमें 22 कानून की जगह 47 कानून ले आए। ऐसे ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कानून को रोका है, लेकिन ख़त्म नहीं किया, रोक दिया है। अब ये बिल ले आएंगे और हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। इन्होंने हमारे बच्चों पे खून पीने का काम किया है, जीवन जीने का काम किया है। मैं इनसे एक मांग और करता हूँ आज पूरी समाज के सामने कि जब बच्चे हमारे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, उस समय जनरल के बच्चों को ही जहर का इंजेक्शन लगा दें, न बच्चे पैदा होंगे न जनरल रहेंगे। ये सबसे इनके लिए बढ़िया विकल्प रहेगा कि बच्चों को ही ख़त्म कर दें, पैदा होते ही बच्चों को ख़त्म कर दें।
ये सबसे अच्छा रहेगा मोदी जी के लिए। मोदी जी, आपका सर्वनाश तय है, क्योंकि आपने ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का दिल दुखाया है। लगातार जिस तरह से सर्वण समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, आक्रोश उमड़ रहा है, आप देख सकते हैं कि कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद भी जो है यहाँ लोगों में जो आक्रोश है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। और यहाँ के जो लोगों ने ये भी ऐलान कर दिया है कि 1 फरवरी को ये पूरा के पूरे बाजार को बंद रखेंगे। देशव्यापी जो बाजार बंदी है उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव व्यापारियों के द्वारा नहीं लाया जा रहा है। और इनकी मांग है कि इस बिल को पूर्ण रूप से वापस लिया जाए और सर्वण समाज को राहत देने का काम